शिक्षा मंत्री ने किया विधायक के भतीजे की ऑर्गेनिक सब्जियों की दुकान का उद्घाटन। बोले, ऑर्गेनिक सब्जियों से न सिर्फ धरती की उर्वरक शक्ति बचेगी बल्कि लोग भी रहेंगे स्वस्थ। शिक्षा मंत्री अधिकारियों के साथ जाएंगे इंग्लैंड के दौरे पर। यमुनानगर। एंकर हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर विधायक के भतीजे द्वारा ऑर्गेनिक सब्जियों की बनाई गई पहली शॉप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा, यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की है। अब उनके भतीजे ने यह पुण्य का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ धरती की उर्वरक शक्ति बढ़ती है बल्कि खाने वालों का शरीर भी स्वस्थ रहता है। मीडिया से बातचीत करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री इस क्षेत्र के बड़े जानकार हैं जो लंबे समय से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो काफी खेती कर रहा है वो इस समय काफी लाभ में है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धरती की उर्वरक शक्ति कम होने से चिंतित है और तरह तरह के उपाय भी किसानों को बताए जा रहे हैं। वाइट कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री हरियाणा। वहीं शिक्षा मंत्री 20 मार्च से 9 दिन के इंग्लैंड दौरे पर जा रहे हैं। केवल एक बात की चिंता की कि इसको कैसे पूरा करना। मान लीजिए हमारे पास अनाज कम था तो एक तरफ ध्यान था कि अनाज कैसे पूरा हो। हमने पूरी ताकत लगा दी कि पूरा कैसे करना। आप उसमें साधन कैसे उपयोग होंगे उसकी हमने चिंता नहीं करी। किस तरीके से होंगे वो नहीं भी चिंता। हमने टारगेट तक पहुंचना। ऐसे नहीं मेडिकल लाइन में था कि हमने इसको ठीक करना तो ये नहीं साइड इफेक्ट क्या होगा तो चल पड़े उसको साइड से ठीक कर दिया, दूसरी साइड गड़बड़ कर दी। ऐसे ही हमने जमीन में भी यही करा, उसका भी हमने ऐसे ही कर दिया। जैसे अभी सामने ने कहा कि भाई बहुत ज्यादा खर्चा जो है वो बुढ़ाई का आता है, तो वहाँ भी हमने कहा कि बुढ़ाई वाला मामला हमने खत्म कर दिया। हमने कहा बचत कैसे होगी, ऐसे होगी, लेकिन रोजगार कहाँ होगा उसकी चिंता नहीं करी। हमने एक ही साइड देखी कि इस साइड में हमने चलना, तो बस वो साइड थी। लेकिन जो हमारे से पहले महापुरुष थे उन्होंने शायद सारे का चिंतन करा, सारे का सोच लिया और तब उन्होंने सारा सिस्टम बनाया। अगर खेती का भी सिस्टम बनाया तो हम पशुपालन करेंगे तो गोबर की खाद होगी, गोबर की खाद होगी तो खाद डालेंगे, खाद रिचार्ज होगी, जमीन को छोड़ के रखेंगे। ये सारा का ध्यान रखा और ऐसा करना कि मैं आपको कोई ऐसी चीज दे दूं जिससे आपका नुकसान हो जाएगा तो मैं डरूं था। आज से 50 साल पहले मैंने अपने आप देखा कि डरूं था मैं इस बात से। तो मेरे बाबा दादा ये कहते कि ऐसी चीज हम दे दें किसी से कि जिससे उसके बच्चों का नुकसान हो जाए, उसको ठीक बनाए रखना। साख गई तो सब कुछ गया। हम उस आधार पर हमने अपने खेत में चना पैदा कर लिया, हमने अपने खेत में पैदा कर ली, कम हुई या ज्यादा हुई ये अलग प्रश्न है, पर हम दूसरे साल में बेहतर हुई और तीसरे में और बेहतर हुई और अब हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में हम आ चुके हैं। और हम इस स्थिति में लाने के लिए जितना अध्ययन जरूरी है, जितना चिंतन जरूरी है और जितनी मेहनत परिश्रम आवश्यक है वो हम सब करने के लिए तैयार हैं। और मित्रों, जब भी कोई नया काम किया जाता है तो चुनौतियां तो आती ही आती हैं। जो उन चुनौतियों में से रास्ता निकाल ले वही सफल होता है। इसलिए मेरे मित्रों, इसका हमने 20 तारीख को हम जा रहे हैं और 29 तारीख को वहाँ से वापसी। वहाँ पे सूरजकुंड मेले में बड़ी समस्या रहती, कुछ डिजिटल दिखाना करना, चाहे मीडिया है उसको खबरें भेजनी है उसको भी समस्या रहती है। देखिए, इस प्रकार की कोई शिकायत आज तक करी नहीं किसी ने। अगर आप कह रहे अगर वहाँ इस प्रकार की कोई कंप्लेंट आएगी तो क्या करेंगे, उसको ठीक करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री गुजरात इस काम के बहुत अच्छे जानकार हैं। उनका एक बहुत बड़ा फार्म है, वहाँ पे वो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और वो काफ़ी बचत में भी चले गए। जैसे अभी घनश्याम जी ने कहा कि हम एट पार हैं, नाम फायदे में नाम नुकसान में, लेकिन क्योंकि वो लंबे टाइम से कर रहे हैं वो अच्छे प्रॉफिट में, बहुत अच्छे प्रॉफिट में। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसकी चिंता कर रहे हैं, चाहे पानी बचाने की चिंता है, चाहे ज़मीन बचाने की चिंता है, चाहे किसान की आमदन बचाने की। ये भी किसान को बचाने की है। अगर ज़मीन खराब हो जाएगी तो किसान ही कहाँ रहेगा? किसान तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अगर ज़मीन में उत्पादन नहीं होना बंद हो जाएगा, बंजर हो जाएगी, फिर क्या रहेगा हमारे पास? तो कुछ आता भी नहीं दूसरा काम। तो ये भी टाइम के साथ उसको इस प्रकार से एजुकेट करना कि भैया देखिए ये ज़मीन आपकी है और ये इस प्रकार से अगर इसकी उपजाऊ शक्ति घट जाएगी, ये बंजर हो जाएगी, तो ये तो आपके लिए तबाही बढ़ जाएगी।
तो ये ठीक से है और लोग भी ठीक रहेंगे। अगर हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो जहाँ हमारी ज़मीन ठीक रहेगी, लोग जो उसका उपभोग करने वाले हैं वो ठीक रहेंगे। स्मार्ट क्लासरूम है, जैसे डिजिटल है, और दूसरी और भी है, जैसे अभी मैंने ऑनलाइन एजुकेशन देने की कोशिश की। अब इसका हम कितना लाभ आने वाले टाइम में जब हमारे स्कूल खुल जाएंगे तब हम कितना लाभ उठा, निश्चित तौर से इससे भी लाभ उठा सकते हैं हम। जैसे बच्चों को रिवाइज कराना हमने दोबारा से। अब ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से बहुत कम के अभिभावक ऐसे हैं जो घर पर रिवाइज करा सकते हैं, तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जहाँ जिनका वो लाभ उठा के उनको एजुकेट कर सकते हैं। और आज के टाइम में काफ़ी चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिनसे लाभ हो सकता है। सर, जो इंग्लैंड खत्म हो सकता है, इसका खतरा है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। देखिए, अगर इसी प्रकार से चलता रहता तो मैं समझता हूँ कि बहुत लंबा टाइम तक जो उत्पादन था वो चल नहीं सका था, और ऐसा ऐसा धरती जो थी वो बांझ होती। लेकिन मैं घनश्याम जी को, केशव जी को साधुवाद देता हूँ। ऐसे कुछ लोग हैं पूरे देश में जो इस और बढ़े। मैं समझता हूँ आने वाले 10 साल में बहुत बड़ी संख्या में इस और बढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि जो लोग पहले शुरू करता है तो बड़ा रिस्क होता है, बहुत हिम्मत और बहुत ताकत चाहिए शुरुआत करने के लिए एक नई चीज़ को। मैं इसके लिए सबको जो इस प्रकार के काम में लगे, मैं दिल से इनको बधाई देता हूँ, दिल से साधुवाद। देखिए, केशव जी ने कमाल कर दिया, बहुत इन्होंने मेहनत की, और खेल के मामले में भी उन्होंने कमाल कर दिया। अब ये उनमें भी बहुत थोड़े से गिने चुने लोग हैं हिंदुस्तान के, गिने चुने खिलाड़ी हैं हिंदुस्तान के, धावक जो हैं इतनी लंबी दौड़ लगाने वाले गिने चुने हैं, जिनमें से इनका नाम एक है। और वैसे ही काम जैसा वहाँ कर दिया वैसे ही काम इन्होंने ऑर्गेनिक में कर दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी जो इन्होंने काम किया। हालांकि बड़ा रिस्की था, आमतौर पर लोग इस तरह बढ़ते 10 बार सोचते हैं कि करें नहीं करें, लेकिन इनके चाचा जी, इनके पिताजी को बहुत रुचि थी खेती में, उनके प्राण बसते थे इनके पिताजी के लिए। मतलब खेती कोई प्रॉफिट के लिए ही थी, खाली खेती एक जीवन था उनका, वो पूरे उसमें मगन थे, खेती में पूरी मगन थे, केवल प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। और घनश्याम जी की भी बहुत रुचि है खेती के बारे में, और आगे केशव जी ने भी उसमें पूरा इंटरेस्ट लिया। इनकी भी अब खूब रुचि बढ़ गई। जब शुरू हुआ तो तब तो चाचा जी का और पिताजी का वो था कि देखा देखी था, लेकिन अब इनका बहुत रुचि बढ़ गई। और जिस प्रकार से ने ये ऑर्गेनिक खेती शुरू की, तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। इनको देख के और लोग भी करेंगे। और दूसरी बात हमारे शहर के लिए बहुत अच्छी है, जो लोग ऑर्गेनिक चीज़ लेना चाहते हैं अब उनको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं, उनके लिए यहाँ एक स्थान है, खरीद सकते हैं। इसमें सर होली को लेकर है, जैसे हमारी पहले तैयारियां होती थी उसी प्रकार से, वैसे तो हमने पहले ही तैयारियां कर ली थी, लेकिन कोरोना की वजह से वो सारा का सारा हमने उसको बंद करना पड़ा। लेकिन अब 19 तारीख को उसका उद्घाटन कर रहे हैं। इसमें सर जैसे बहुत बहुत शुभकामनाएं, और होली के टाइम पे ये उद्घाटन रहा, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब सफल हो ये, ताकि इसकी सफलता को देख के और लोग भी सफल बढ़े। देखिए, एक NGO है जो विश्व स्तर पे काम करती है एजुकेशन के लिए, वो हमें मिली थी और उसने हमें कहा कि हम इंग्लैंड में इस प्रकार का एक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें दूसरे देशों से भी लोग आ रहे हैं और हमारे देश के भी कई प्रदेशों के जो शिक्षा मंत्री हैं उसमें भाग ले रहे हैं। तो हमारा आपसे है कि आप भी आएँ, तो हमने उसका प्रोग्राम बढ़ा दिया, और मैं भी और हमारे जो डायरेक्टर एजुकेशन है, हमारे ACS हैं, हम सब के सब उसमें जा रहे हैं। और हम देखेंगे तो अब शिक्षा में भी बड़े परिवर्तन आ रहे हैं, कहीं नया एक प्रयोग कर रहे हैं लोग, वो प्रयोग कितने सफल हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो भी प्रयोग हो रहे हैं वो सारे सफल यहाँ भी होंगे। तो हम वहाँ देखेंगे किस प्रकार से वो अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, उनमें क्या क्या तरीके अपना रहे हैं। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो हमारे लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। तो हमारा 4 दिन का वहाँ है, और उस 4 दिन में वो सारा कुछ हमें दिखाएंगे, निश्चित तौर से जानकारी बढ़ेगी उसमें, और एक पूरे विश्व में किस प्रकार से उसकी जानकारी बढ़ेगी हमारी, निश्चित तौर से उससे लाभ होगा उसकी जानकारी के लिए। तो जैसे इंग्लैंड एडवांस स्टडी के लिए और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, तो उसमें हरियाणा को या देश को क्या फायदा मिलने वाला इस टेक्नोलॉजी से, वर्कशॉप से? वो तो सारे के सारे देशों से आएंगे शिक्षा मंत्री। जो ये NGO है ये इस क्षेत्र में काम करती है, और देश दुनिया के और देश किस प्रकार से एजुकेट कर रहे हैं बच्चों को, किस प्रकार की फैसिलिटी दे रहे हैं, किस प्रकार से सारा कुछ कर रहे हैं, उसके बारे में वो जानकारी देंगे। और वो उसके लाभ या परसेंटेज कितनी उसकी सफल रही, उस सारे के बारे में डिटेल के साथ वो अपने बात रखेंगे। निश्चित तौर से हम भी हमारे लिए क्या उपयुक्त हो सकता है, उनमें से क्या क्या चीज़ें हम हरियाणा में लागू कर सकते हैं,
या देश में जो और नए स्टेट्स जाएंगे वो क्या लागू कर सकते हैं। सर बहुत ही अच्छा प्रयास है और हमारे माननीय विधायक घनश्याम जी जो एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ हैं, यहाँ पूरे जिले में सबसे अच्छी खेती करते हैं। जिले नहीं, मैं समझता हूँ बहुत एरिया में अच्छी खेती करते हैं। विधानसभा में भी ये बात कही है कि सबसे अच्छे किसान है जिनको कृषि के बारे में सबसे ज़्यादा नॉलेज है, ऐसे हमारे विधायकों में घनश्याम दास जी। तो जहाँ पहले इनकी जानकारी दूसरी टाइप की खेती में बहुत ज़्यादा थी, तो अब इन्होंने ऑर्गेनिक शुरू की। इनके भतीजे हैं केशव, तो उन्होंने रिस्क लिया कि भाई हम इस टाइप की खेती करें। और मैं समझता हूँ बड़ा पुण्य का कार्य है कि जहाँ इससे हमारी धरती भी सेफ होती है। लगातार जिस प्रकार का खाद का और पेस्टिसाइड का हम इस्तेमाल करते हैं उससे धरती की शक्ति भी कमज़ोर होती जा रही है। और धीरे धीरे क्या रहा था कि कितनी खाद का और कितनी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने उसके बावजूद भी ज़मीन बच नहीं रही थी। इस प्रकार से मतलब खरपतवार वगैरह पैदा होते जा रहे थे, बीमारियाँ बढ़ती जा रही थी। तो लेकिन अब जिस प्रकार से खेती इन्होंने शुरू की, ऑर्गेनिक खेती शुरू करी है, और उससे मैं समझता हूँ कि एक अच्छा उत्पाद मिलेगा लोगों को। और पहले ज़माने में एक बात होती थी कि जब हम कोई चीज़ पैदा करते थे तो अगर वो गलत होती थी तो बेचते किसान भी डरता था कि कहीं किसी को नुकसान होगा तो उसका पाप मुझे लगेगा। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ इन 50-60 सालों में एक परिवर्तन आया। पाप जैसी कोई चीज़ बची नहीं है। बस केवल एक ही ध्यान रखता है सभी का, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो किसान है, कोई भी, हर आदमी का ये है कि मेरा प्रॉफिट किसी तरीके से बढ़ना चाहिए। इस प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में प्रॉफिट तो भले ही बढ़ाया नहीं बढ़ाया किसान का, लेकिन उसने अपनी ज़मीन तबाह कर दी, वो ख़त्म कर दी। और अगर हमारी ज़मीन खराब हो जाएगी तो मैं समझता हूँ केवल किसान का नुकसान नहीं, पूरा सबका नुकसान है, इंसानियत का नुकसान है। तो उसके लिए जिस प्रकार का ने प्रयास किया, जहाँ हमारी ज़मीन की भी बचाव होगा, उसकी उर्वरक शक्ति भी बनी रहेगी और वहीं अच्छे उत्पाद मिलेंगे, और जहाँ वो खाने में भी टेस्टी भी होंगे और वो गुणों से भरपूर।